गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ना, चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंसेस। उसका आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने जो मैंने पीडीएफ बनाई थी उसकी शायद 5 to 6 पेजेस कर लिए थे, है ना। तो नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है। बाउंडेड हमारा हो गया था, लिस्ट अपर बाउंड, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गई थी, एक्सप्लेनेशन ये भी हो गई थी। कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ यूनिक लिमिट ये भी हो गया था। प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड बट नॉट कन्वर्सली ये भी हो गया था। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, हाँ जी, ये ना उसी की ही थ्योरम है जो कन्वर्जेंस पे ही है। सीक्वेंस a sequence an is convergent if given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that mod of an minus m is less than epsilon whenever n greater than equal to m। देखो एक कंडीशन हमने पढ़ी थी कि an माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, है ना। तो ये कंडीशन अब हमारी किस पे है, कन्वर्जेंट, ये हमारी ए एन माइनस एम पे। ये तो देखो जिसको उसने कन्वर्ज करना था उस नंबर में और सीक्वेंस की टर्म्स में जो डिफरेंस है ना वो एप्सिलॉन से लेस रह जाए, ये तो उस पर बेस्ड थी। अब क्या है कि सीक्वेंस की जो टर्म्स है ना उनका आपस में डिफरेंस एप्सिलॉन से लेस रह जाए, है ना। अब ये तब भी इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बोलते हैं। अब हमने सपोज कर लिया ए एन हमारी एल को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर हम सच दैट ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। देखो इसको हम इससे दिखा देंगे, हम ना इसको ये कंसीडर करेंगे, हाँ देखो ये किया हुआ है ए एन माइनस ए एम, एडलेस करेंगे, ट्रायंगल इनक्वालिटी से इसको सेपरेट कर दिया। ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 बाय दिस वी कैन कंक्लूड ए एन माइनस एम इज़ लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है, ठीक है। उसके बाद है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी डाइवर्ज टू इन्फिनिटी इफ फॉर ईच पॉजिटिव नंबर के हाउएवर लार्ज इट मे बी देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट ए एन इज ग्रेटर देन के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। वो कह रहा है हम कितना भी बड़ा नंबर ले लेना लेकिन सीक्वेंस की टर्म ना उसको पार कर जाएँ, मतलब डाइवर्ज करे। सपोज मैंने ये सीक्वेंस ली एन, अब इसकी टर्म्स कैसे आएंगी, 1 2 3 4 5 एंड सोन इन्फिनिटी तक जाएंगी। आप कितना बड़ा भी नंबर ले लो, 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, 3 लाख ले लो, तो इस सीक्वेंस की टर्म ना उसको भी क्रॉस कर रही हैं। मतलब जो के चाहे आप जितना बड़ा मर्जी ले लो, सीक्वेंस की टर्म उससे भी बड़ी हो जाएंगी, तो उसको हम कहते हैं कि हमारी सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। तो सिमिलरली अगर हम माइनस एन सीक्वेंस ले लें तो इधर से ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही हैं, तो ये सीक्वेंस भी हमारी माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी। जो सीक्वेंस की टर्म्स है ना सारी की सारी लेस किससे होएंगी, -1 से। पहले टर्म -1 आएगी, फिर -2 आएगी, -3, इससे सारी की सारी लेस होएंगी और इन्फानाइट टर्म्स जाएंगी इधर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर जाएगी। उसके बाद है ए सीक्वेंस विच ईदर डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी सेट टू बी डाइवर्जेंट सीक्वेंस। इसके बाद इलस्ट्रेशंस हैं, दिस वन, ये डाइवर्जेंट है, ये इन्फिनिटी को जा रहा है, ये डाइवर्जेंट है, इन्फिनिटी को जा रही है, ये डाइवर्जेंट है, ये माइनस इन्फिनिटी को जा रही है, अगर माइनस साइन हमने पुट कर दिया तो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ओसिलेटरी, है ना। मैंने बोला था ना अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये डाइवर्जेंट है, क्योंकि वो ओसिलेटरी भी हो सकती है। अब ओसिलेटरी कैसी होती है, ऑसिलेट करेगी। जैसे मान लो ये सीक्वेंस है, इसकी देखो एक टर्म माइनस की आई, फिर दूसरी प्लस की आई, अगर आप इसको नंबर लाइन पे बनाओ, यहाँ पे आपका 0 पड़ा, एक टर्म आई -1, फिर नेक्स्ट टर्म आ गई यहाँ से 2, फिर नेक्स्ट टर्म आ गई यहाँ से -3, फिर नेक्स्ट टर्म यहाँ से आएगी 4। मतलब ये सीक्वेंस कर क्या रही है, पहले ये इधर आई -1, फिर ये 2 पे गई, फिर ये -3 पे आई, फिर ये 4 पे गई, ये कभी इधर ऐसे घूम रही है, इसको कहते हैं ओसिलेशन। और ये हमारी फाइनाइट ओसिलेशन है, ठीक है। इनफानाइट अभी बताती हूँ फानाइट ओसिलेशन है, हाँ इनफानाइट ओसिलेशन है, क्योंकि ये इधर से भी इनफानाइट टर्म्स लेगी और इधर से भी ये इनफानाइट टर्म्स लेगी, ठीक है। तो इसको हम ओसिलेट सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। सेकंड जो है हमारे पास द सीक्वेंस -1 टू द पावर m, ये फानाइट ओसिलेशन है। ये फानाइट ओसिलेशन कैसे है, देखो ऐसे है ये, एक बार ये 1, एक बार ये -1, फिर ये 1, फिर ये -1। मतलब अगर हम इसको ऐसे ले लें ना -1 टू द पावर n, तो इसकी पहली टर्म क्या होएगी, -1। तो
तो ये पहले -1 पे आई, फिर दूसरी 1 पे गई, फिर -1 पे जाएगी, फिर 1 पे आएगी, फिर -1 पे जाएगी, फिर 1 पे आएगी, मतलब फाइनाइटली ऑसिलेट कर रही है। वहाँ तो क्या हो रहा था, जो अपने ऊपर एग्जाम्पल किया वहाँ पे -इन्फिनिटी और इधर से इन्फिनिटी की तरफ जा रही थी, लेकिन यहाँ तो 2 नंबर के बीच में ये ऑसिलेट कर रही है ना, तो इसको आप फाइनाइट ऑसिलेशन बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम्स हैं। थ्योरम नंबर 1, इफ ए सीक्वेंस ए एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी देन ए एन इज़ बाउंडेड बिलो बट अनबाउंडेड अबव। ठीक तो है, जैसे ये सीक्वेंस एन है, ये हमारी इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, तो वो कह रहा है बिलो बाउंडेड है, क्योंकि 1 से स्टार्ट है, 1 2 3, तो बिलो से बाउंड होगी लेकिन अनबाउंडेड अबव होगी। सिमिलरली अगर -इन्फिनिटी को जा रही है तो -1 -2 अबव से बाउंडेड होगी और बिलो से अनबाउंडेड होगी। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इसका प्रूव है। प्रूफ आई मतलब इसका इतना उसका नहीं है, इसके प्रूफ छोड़ दो, सिंपली इसके स्टेटमेंट याद रखो, बिल्कुल सिंपल से प्रूफ हैं इसके तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, एक रिमार्क है, कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम इज़ नॉट ट्रू। वो कह रहा था अगर ऐसा हो रहा है, अबव थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है। कैसे? कंसीडर द सीक्वेंस ए एन, एन इवन के लिए मैंने ले लिया एन और ओड के ले लिया 1/n। ये टर्म, ये सीक्वेंस कैसी बनेगी, मतलब देखो n इक्वल टू 1 से शुरू करते हैं ना हम इसको, यहाँ पे हमने 0 रखा हुआ है अपने। ठीक है, n इक्वल टू 1 पे पहली टर्म आएगी 1, फिर दूसरी टर्म आएगी 1/, एक सेकेंड, ऐसी टर्म्स नहीं आएंगी इसकी, ये बनेगी, इसको ऐसे मत करो, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखो, ये n इवन के लिए ले लो और ये n ओड के ले लो। अभी हम इसकी टर्म्स बनाते हैं कैसे बनेगी। देखो इसकी टर्म्स कैसे बनेगी, अगर n इवन है पहले n ऑड आएगा ना, ऑड के लिए 1/1, तो पहली टर्म यहाँ पे आ जाएगी 1, फिर n इवन आएगा यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर ऑड के लिए अगली टर्म क्या आ जाएगी 1/3, फिर 4, फिर 1/5, फिर 6, फिर इधर 1/7, फिर 8। तो अब ये सीक्वेंस पता कैसी आ रही है, इसमें टर्म्स कैसी आ रही है, 1 के बाद 2, फिर 1/3 आया, फिर 4 आया, फिर 1/5 आया, फिर 6 आया, 1/7 आया, फिर 8 आया। ये ना ऊपर वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रही। देखो इन टर्म्स के कॉरस्पॉन्डिंग ना, देखो अगर हम इसकी अलग सीक्वेंस देखें तो ये 1/n बन रही है, ये तो हमारी 0 को अप्रोच करती है, ये हमने देखी हुई है सीक्वेंस, इसका लिमिट पॉइंट 0 आता है। लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या है, ये इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, तो बाय दिस रीजनिंग तो हम ये नहीं कह सकते कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू द सीक्वेंस n इज अनबाउंडेड अबव बट बिलो से बाउंडेड है। अनबाउंडेड अबव है, वो ऊपर वाले थ्योरम में हमने ये बोला ना कि अगर इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है तो बाउंडेड अबव नहीं है, बिलो से बाउंडेड। अगर -इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है तो अबव बाउंडेड है। लेकिन यहाँ पे देखो अब ये बाउंडेड भी नहीं है बट ये इन्फिनिटी को भी नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही, क्योंकि इसमें एक हमें लिमिट पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, नल सीक्वेंस, हाँ जी, नल सीक्वेंस है भाई जिसकी कन्वर्जेस टू 0, मतलब जिसकी लिमिट 0 आते हैं, इस टाइप की सीक्वेंस 1/n। ये देखो सारी 0 को जाती हैं ऐसी सीक्वेंसेस, ये 0 को जाएगी, ये 0 को जाएगी, मतलब 1/n टाइप की सारी सीक्वेंस हमारी 0 को जाती हैं, इसको नल सीक्वेंस बोलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है, ए सीक्वेंस ए एन इज़ अ नल सीक्वेंस इफ़ एंड ओनली इफ़ मोड ऑफ ए एन इज़ अ नल सीक्वेंस। ठीक है, ये इसको नल हमें प्रूव करना है, तो हमने ले लिया लेट ए एन बी ए नल सीक्वेंस। नल सीक्वेंस है तो उसकी लिमिट 0 है। ठीक है, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जो हम डेफिनेशन नहीं यूज़ करते, मॉड ऑफ, ये जो डेफिनेशन है हमारी, मॉड ऑफ ए एन माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ये यूज़ करते हैं ना। तो अगर हमारे पास एल क्या है, इसकी लिमिट हमें पता है 0 है, तो मोड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इसका मतलब मोड ऑफ ए एन माइनस, इसको ये भी लिख सकते हैं, इसका मतलब मोड ऑफ ए एन माइनस एप्सिलॉन, इसलिए इसका मतलब ये कन्वर्ज करिए ना मोड ऑफ ए एन, तो मोड ऑफ ए एन कन्वर्जेंट। सिमिलरली वी कैन राइट द कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट के लिए आप यहाँ पे भी इफ एंड ओनली इफ लगा सकते हो, तो ये पार्ट आपको लिखना नहीं पड़ेगा अगर आप ये सिंबल अप्लाई कर दो तो। ठीक है, बिल्कुल उसके उल्टा चलना है, बस यहाँ पे इसने m1 डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिख दिया है, क्योंकि हमारे पास क्या डेफिनेशन होती है कि फर्स्ट फाइनाइट टर्म्स को छोड़ दो। फर्स्ट फाइनाइट टर्म्स को छोड़ने का मतलब तो ये हो, चाहे हम यहाँ से 4 टर्म छोड़े, चाहे हम यहाँ से 5 टर्म छोड़ें, तो इस m को 4 दे दो, इस m1 को 5 दे दो वैल्यू, है ना। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ बी एन इज़ ए नल सीक्वेंस एंड मॉड ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ बी एन, देन जो हमारी
ए एन है ना वो 0 को कन्वर्ज करेगी, ठीक है। अब बी एन नल सीक्वेंस है जिससे ये बाउंड हो रही है। अब देखो ए एन बी एन से बाउंडेड है और बी एन की जब लिमिट 0 को जा रही है तो इसकी भी तो लिमिट 0 को जाएगी, ये कहना चाह रहा है। अगर बी एन नल सीक्वेंस है दैट इज इसकी लिमिट 0 को जा रही है, दैट इज मॉड ऑफ बी एन माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फोर होल एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इसका मतलब मॉड ऑफ बी एन इज लेस देन एप्सिलॉन फोर होल एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एम एंड दिस इज बाउंडेड बाय दिस, है ना। तो इसका मतलब मॉड ऑफ ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन फोर होल एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एम विच इम्प्लाइज मॉड ऑफ ए एन माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फोर होल एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एम विच इम्प्लाइज ए एन किसको जा रही है, 0 को जा रही है, ठीक है। अब उसने एक नोट लिखा हुआ है, द अबव रिजल्ट इज हाउएवर नॉट ट्रू इफ बी एन कन्वर्जेस टू एल नॉन जीरो। अगर देखो बी एन 1 को जाए, नॉन जीरो अगर किसी टर्म को जाए और ए एन को हम ये ले लें फॉर ऑल, देन बी एन तो कन्वर्ज करेगी बट ए एन कन्वर्ज नहीं करेगी। देखो कैसे, अब देखो हमने यहाँ पे ऊपर वाले थ्योरम में क्या था कि जो मोड ऑफ ए एन था ना वो मोड ऑफ बी एन से लेस था, तो इसमें भी तो यही चीज़ हो रही है। अब जो मॉड ऑफ ए एन है यहाँ पे टर्म्स क्या आ रही है, 1 -1 1 -1 ए एन वाली सीक्वेंस में, है ना, और बी एन वाली सीक्वेंस में सारी की सारी पॉजिटिव आ रही हैं, तो इसकी मॉड वैल्यू इससे तो बड़ी होएगी ना, है ना। मॉड ऑफ दिस इज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ दिस, तो वही चीज़ हमने करी है। बट अब इसकी तो लिमिट 1 है क्योंकि इसमें एक ही लिमिट पॉइंट पड़ा हुआ है, तो इसकी लिमिट तो 1 है। बट जो ये सीक्वेंस है ये तो नहीं 1 को अप्रोच करेगी क्योंकि इसमें तो दो टर्म्स आती जा रही हैं, रेपिडेटली हम -1 1 रिपीट करते जा रहे हैं। तो वो कह रहा है कि ये ऊपर वाली कंडीशन तभी होल्ड करेगी अगर सीक्वेंस की लिमिट 0 हो, अदरवाइज़ नहीं करती, ठीक है। तो यहीं तक था हमारे इस PDF में, नेक्स्ट कल करते हैं। थैंक यू सो मच।